हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे भाभी के बीच की है। मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरा और मेरे भाई रमेश का खुद का कारोबार था। रमेश बहुत ही सीधा और सज्जन था, जबकि मैं गलत संगत में PTH कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार मेरे भाई रमेश ने ही संभाल रखा था, जबकि मैं सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। मुझको एक लड़की से प्यार भी हो गया था। उसका नाम शिवानी था। उससे मैं शादी करना चाहता था। पर जब मैंने शिवानी के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो शिवानी के पिताजी ने साफ मना कर दिया था। हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर मेरे और शिवानी के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब हम दोनों को अपनी शादी को पाना मुश्किल लगा तो हम दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हम दोनों भाइयों में काफी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफी हंसी मजाक भी चल जाता था। इसी बात का फायदा मैंने उठा लिया और अपने मोबाइल फोन में शिवानी का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही रमेश की शिवानी बहुत पसंद आ गई थी। रमेश सीधा साधा लड़का था। जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसीलिए उसे मेरी चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे शिवानी से फोन पर बातें शुरू कर दी। शिवानी ने भी रमेश को अपने प्यार में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह शिवानी के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही अपनी मां से अपने मन की बात कह दी। हमारे पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद मां ने रमेश की आंखों में कोई चमक देखी थी, इसीलिए वह रमेश को मना न कर पाई और शादी के लिए न सिर्फ हां कर दी, बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर शिवानी के घर पहुंच गई। शिवानी के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने शिवानी का मन टटोला तो उसकी भी रजामंदी दी। शिवानी के घर वालों ने शिवानी और रमेश की शादी करा दी। अब इन दोनों की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन शिवानी रमेश को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देती थी, क्योंकि शिवानी मेरे पास आ जाती और हम खूब मौज मस्ती करते जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। एक दिन शिवानी ने मुझे कहा कि अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया तो। मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, उनको यह सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, इतने स्मार्ट नहीं हैं वे। मेरी इस बात पर हम दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और शिवानी फिर अपने कमरे में चली गई। उसने एक नजर अपने पति की ओर डाली, तभी रमेश ने आंखें खोली और कहने लगा, शिवानी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। मैं कितना खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ऐसे ही काफी दिन बीते जा रहे थे, क्योंकि रमेश तो अपने काम में बिजी रहता था और मैं और शिवानी जवानी के मजे लूट रहे थे। अब हम लोगों को खुशी की परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरे और शिवानी में देवर भाभी का रिश्ता था, इसीलिए मां को भी शक नहीं हुआ। शिवानी कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो रमेश यही कह देता कि यार दुकान पर बहुत काम है, तुम अंकित के साथ चले जाना। फिर क्या था, मैं और शिवानी घर से निकल जाते और खुशी होटल में 3-4 घंटे मजे करके लौट आते। किसी ने सोचा भी न था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए इस कदर खेल को अंजाम दे सकता है। रमेश और शिवानी की शादी को 1 साल बीत चुका था। रमेश से न रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी मां से बता दी कि हमारी शादी को 3 साल हो गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मां को कुछ अजीब सा तो लगा था, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, वह अभी से बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये सोचकर उन्होंने उलटे रमेश को समझाया। एक दिन की बात है, रमेश शाम को दुकान बंद करके लौट रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए दुकान की तरफ बढ़ा। तभी एक पान की गुमटी के पीछे से मेरी आवाज आती हुई सुनाई दी। मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। रमेश वहीं रुककर मेरी बातें सुनने लगा। एक दोस्त मुझसे कह रहा था, अरे भाई अंकित, दिमाग हो तो तेरे जैसा। मैंने कहा, अरे यार, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर शिवानी का बाप मुझ जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का यह नाटक करना पड़ा। इतना कहकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद रमेश को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से मैं शिवानी के लिए गलत बातें कर रखे थे,
उनसे रमेश का शरीर उबाल मारने लगा था। उसने चक्कते चिल्लाते हुए कहा कि भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया। चिल्लाते हुए रमेश ने मुझको एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने भी रमेश पर हाथ छोड़ दिया। हम दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। मेरा भी दिमाग उस टाइम बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। मैंने मेरे भाई के साथ इतनी लड़ाई की कि मेरा भाई वहीं स्वर्ग सिधार गया और मैं उसे वहीं देखता रहा। सामने भाई रमेश की लाश देखकर मैं पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्यवाही और इस झमेले से बचने के लिए मैंने प्लान बनाया। मैं और मेरे दोस्तों ने पुलिस में यह बताया कि कोई लूटने के मकसद से रमेश के साथ यह सब कर गया है और पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह भी हम लोगों ने ठिकाने लगा दिया। रमेश अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहने रहता था, जिस पर मेरा दिल आ गया। इसीलिए वह अंगूठी मैंने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी मेरी बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। मेरी माँ ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आशुतोष लिए। रमेश के बाद माँ एकदम अकेली हो गई थी और वे शिवानी के कमरे में सोने लगी थी। माँ के शिवानी के साथ में सोने से मेरे और शिवानी का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा, क्योंकि अब हम दोनों को जरूरतें पूरी करने की आजादी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। माँ, रमेश भैया के जाने के बाद से आप बड़े शांत रहने लगी हैं। आपको शांति मिले इसीलिए चलो मैं आपको और भाभी को कहीं घुमा आता हूँ। उस दिन बाहर घूम आएंगे तो मन ही हल्का हो जाएगा। मैंने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियां लेकर कहाँ जाऊं? ये तुम और शिवानी ही हो, जाओ मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूंगी। आगे दोस्तों आप समझ सकते हैं अंधे को और क्या चाहिए। मैं और शिवानी जो चाहते थे वही हमको मिल गया। फिर क्या था, हम दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर हमने होटल में कमरा लिया। इधर मेरी माँ घर में अकेली होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई के दौरान उन्हें मेरे कमरे की अलमारी में रमेश की वह अंगूठी मिली जो मैं रमेश के बाद ले आया था। अचानक से रमेश को लूट लिया जाना, जबकि रमेश कई सालों से इस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से रमेश की अंगूठी का मेरी अलमारी से मिलना माँ के दिल में शक पैदा कर गया। माँ ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि शिवानी की चुन्नी भी मेरे कपड़ों में मिली थी। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उन्होंने मेरे दोस्तों को घर पर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, हम दोनों की शादी करा देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। जब हम वापस आए तो माँ ने मुझसे पूछा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने माँ के पैर पकड़कर माफी मांगनी चाहिए तो माँ मुझसे दूर हट गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने और शिवानी ने शर्म से अपने चेहरे झुका लिए। लेकिन दोस्तों, मैंने और शिवानी ने एक दूसरे से शादी कर ली है और अब हम रोज बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल भी खेलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।